नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेयर जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि 4th शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। 4th शिफ्ट के एग्जाम के साथ आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम था 2023 का, वो पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज के शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न आए थे उसको देख लेते हैं। जिनका एग्जाम था वो लोग मिला लीजिएगा, जिनका एग्जाम नहीं था वो लोग देख लीजिएगा आगे एग्जाम के लिए। अगला है, पहला जो प्रश्न है कि पीआर सर्जिस किस खेल से संबंधित है। तो पीआर सर्जिस की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हॉकी हो जाएगा। ठीक है, पीआर सर्जिस का जो संबंध है आपका हॉकी से। ठीक है, हॉकी में भी कौन हॉकी से? फील्ड हॉकी से। हॉकी 2-3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है 5S हॉकी होता है, एक आपका आइस हॉकी होता है। जैसा कि आइस हॉकी के बारे में पूछा गया था कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 6। 5S में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। फील्ड हॉकी में आपका 11 खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, वही खिलाड़ी से दोस्तों आपका पीआर सर्जिस है जो कि आपका संबंधित था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से 21 भी इन्होंने अपने आप जीता था। साथ में 2022 का जो एशियाई खेल हुआ था हांगजो में, उसमें आपका स्वर्ण पदक है जो कि इन्होंने जीता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कल यानी कि 8 तारीख को दोस्तों आपका महाशिवरात्रि का बहुत ही शुभ अवसर है। इस अवसर पर दोस्तों टेक्स्ट बुक ने एक नमो उत्सव नामक ऑफर लाया है, जिसमें आपको 8 से 10 मार्च तक ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा। इसमें अगर आप पास को परचेज करते हैं तो ईयरली का जो पास होगा वो आपको मात्र 219 रुपये में, और ईयरली का जो पास प्रो होगा वो मात्र 307 रुपये में मिलने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये पास में और पास प्रो में डिफरेंस क्या है। तो पास में आप एक मॉक को एक बार मारिएगा, लेकिन पास प्रो लीजिएगा तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार मारिएगा, जितना बार मन करे। इसके अलावा पास में आपको PDF जो PYQ होता है वो आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन पास प्रो लीजिएगा तो इसमें आप PYQ को एक्सेस कर पाते हैं, साथ में इसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यहाँ पर SSC का, बैंक का, रेलवे का या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इस ऑफर के अंतर्गत आप लाभ उठा लेते हैं तो 1 साल के अंदर 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम आएंगे सभी एग्जामों का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो संतोष ट्रॉफी का जो नाम है आपका सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर मनमथ नाथ राय चौधरी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का नाम संतोष के पूर्व राजा जो कि अब बांग्लादेश में है, सर मनमथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया है। भारतीय फुटबॉल की एक महान हस्ती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। संतोष आपका जगह का नाम है, न कि नाम है, जो कि अब बांग्लादेश में है। ठीक है, अगला है कि भारतीय क्रिकेटर चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय क्रिकेट चयन समिति की बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष आपके अजीत अगरकर साहब है। ये चयन समिति क्या करता है, तो जब भी कोई आपका सीरीज होता है, वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, उसमें जो 15 सदस्यीय जो टीम चुना जाता है, उसका जो टीम चुनते हैं वो आपके अजीत अगरकर ही चुनते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष यही हैं। इसके अलावा आपसे BCCI का अध्यक्ष पूछा जाता तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर होता, सचिव पूछा जाता तो जय शाह इसका राइट आंसर होता। ठीक है, कप्तान पूछा जाता तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है, और गुप्तों के अधीन समृद्धि ने कला और विज्ञान में शानदार उपलब्धियों का दौर शुरू किया था। तो आपके ऑप्शन में कला और विज्ञान दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है कि PM किसान सम्मान निधि 2023 में कौन से किस्त आई थी। ठीक है, तो देखिए 2023 पूछा गया था, शायद आपसे जुलाई का पूछा गया था। ठीक है, अगर जुलाई 2023 का पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका 14वीं किस्त होगा। लेकिन अगर आपसे नवंबर 2023 का पूछा गया होगा, नवंबर 2023, तो आपका 15वां किस्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे 28 फरवरी 2024 के बारे में पूछा गया होगा, जो कि नहीं पूछा गया है, फिर भी 28 फरवरी 2024 के बारे में अगर पूछा जाता तो 16वां किस्त होता। ठीक है, जुलाई में 14वां, नवंबर में 15वां और आपका फरवरी में 16वीं किस्त है जो कि दिया गया है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के कामकाजी आयु समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर आपका 15 से 59 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामकाजी आबादी अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं और पुरुष यह उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या है जिसे पूर्व निर्धारित आयु सीमा में लोगों की संख्या के आधार पर सक्षम और काम करने के लिए संभावना माना जाता है। इसके अलावा इन 4 क्षेत्रों में कार्यरत कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखिए कि 2011 में सभी भारतीय स्तरों पर कार्यबल भागीदारी दर महिलाओं के लिए 25.51% और पुरुष के लिए 53.26% है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जबकि पुरुष 53% के लिए कोई ग्रामीण शहरी अंतर नहीं है, महिलाओं के लिए काफी ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीण 30% और शहरी आपका 15.4% है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया एलन बॉर्डर किस खेल से संबंधित है। तो एलन बॉर्डर की बात करेंगे तो जो एलन बॉर्डर है वो दोस्तों आपका संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है आपका क्रिकेट से, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। अगला है असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है। तो असम के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहू हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव बिहू है। बिहू को 3 कृषि उत्सव की एक श्रृंखला है जो पूरे राज्य में उस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा उत्सव तो बिहू है ही, साथ में ये नृत्य भी है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि केवी विश्वनाथ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले किस उच्च न्यायालय के जज थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। केवी विश्वनाथ को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया गया है, जिनका जो सेवा काल होगा 25 जनवरी 2031 तक होगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले आप तमिलनाडु के जज हुआ करते थे। अगला है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो दोस्तों आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपसे पूछा गया था कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1916 ही था, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। सूरत अधिवेशन आपका 1907 में हुआ था। इसका जो अध्यक्षता है मल्लिकार्जुन मजूमदार ने किया था, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित 2 दलों की संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता है। 1916 का लखनऊ समझौता पर बाल गंगाधर तिलक मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जो अभी मिल नहीं पाए हैं, जैसा कि 1-2 प्रश्न और पूछा गया था। एक आपका डीपीएसपी से पूछा गया था। डीपीएसपी कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। 2 कथन दिया गया था, एक था कि डीपीएसपी परिवर्तक नहीं कर सकते हैं, एक था डीपीएसपी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार करके कोई रिलेट करके आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिरकार क्या इसमें आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, बाकी प्रश्नों को हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जैसा कि सभी दिनों का पीडीएफ आपको एक दिन का पीडीएफ दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो लाभ उठाए हैं वो आज के शिफ्टों के बच्चे ही उठाए होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अंतिम समय में जो एग्जाम था आप ही के शिफ्ट का था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा। साथ में इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं नमो उत्सव सेल का, तो आप लोग लाभ उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कूपन कोड APJ यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर SSC का, बैंक का, रेलवे का और ना जाने कितने एग्जामों का मॉक टेस्ट, जिस एग्जाम के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे उस एग्जाम का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि पिछला बार जब रेलवे का वैकेंसी आया था ALP का टेक्नीशियन का, वहाँ से 82% जो क्वेश्चन है इन्हीं के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। साथ में जो 40,000 बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन है जो कि मॉक टेस्ट देकर लिया था, ठीक है। तो आप सभी अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से जुड़कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।